एक गुलिस्ता नाम की लड़की होती है और उसको बुखार हो जाता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन गुलिस्ता देखने में इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, इतनी हसीन और शरीर से वो लगती ही नहीं है कि अभी उम्र उसकी मात्र 14 साल है। इतनी वो खूबसूरत और नौजवान लड़की, जैसे ही उसका तबीयत खराब होता है उसके पिता उसको लेकर गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर की नजर जैसे ही इस लड़की पर पड़ती है, डॉक्टर साहब के तो मानो होशो हवास उड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब को ऐसा लगता है कि आज तक ये लड़की कहाँ छुपी हुई थी, मुझे क्यों नहीं दिखी। और डॉक्टर साहब पहली ही नजर में उस बच्ची को अपना दिल दे बैठते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं कि काश इसी के साथ मैं एक बार संबंध बना लेता तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। और यही सब कहते सुनते डॉक्टर साहब उसके बदन पर आला लगाते हैं, उसे चेक करते हैं और थोड़ी देर बाद उसके पिता को कहते हैं कि आप थोड़ा बाहर जाइए, आराम कीजिए और मैं अभी इसकी जांच करके आपको अंदर बुलाता हूँ। अब जैसे ही पिता उस क्लिनिक से बाहर जाते हैं, डॉक्टर साहब वो ग्रीन वाला पर्दा लगाते हैं और उस बच्ची को उसी पर्दे के अंदर लेटा देते हैं और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर गंदे तरीके से हाथ फेरते हैं। कभी उसके सीने पर हाथ रखते तो कभी उसके जांघ की तरफ हाथ फेरते और यही सब करते हुए डॉक्टर साहब तकरीबन 5 से 6 मिनट तक उसकी जांच करते हैं। लेकिन गुलिस्ता इसका विरोध नहीं करती है और गुलिस्ता को ये लगता है कि डॉक्टर साहब मेरी जांच कर रहे हैं और ये सब किसी जांच का ही एक पार्ट है। और इसके बाद डॉक्टर साहब ने लड़की के यानी गुलिस्ता को पिता को अंदर बुलाया और कहा कि देखिए, आपकी लड़की की तबीयत ज़्यादा खराब है, मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, इसको कल टेस्ट करा करके आप वापस आइएगा तो मुझे दिखा जरूर दीजिएगा, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब इतनी बात सुननी थी कि लड़की के पिता बेहद हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो उस टेस्ट की पर्ची लेकर के उस क्लिनिक से बाहर निकल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी है कि खूबसूरत नौजवान लड़की के ऊपर जब जिन्नात आता था तो उसके शरीर से सुइयां निकलने लगती थी। बार बार डॉक्टरों के सामने, अखबारों पर डॉक्टरों के सामने ये चैलेंज का विषय बना रहता था कि कैसे उस लड़की के शरीर से नई नई सुइयां निकल रही हैं और जब भी जिन्नात उसके ऊपर आता तो यही होता, उसके शरीर से एक नई सुई निकल जाया करती थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। ये सच्ची घटना दोस्तों शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। एक थाना पड़ता है किठौर और उसी किठौर थाने क्षेत्र में एक गांव की ये घटना शुरू होती है जहां एक लड़की जिसका नाम गुलिस्ता होती है वो अपने परिवार में बेहद हंसी खुशी से रहा करती थी और गुलिस्ता अपने जीवन को अच्छे से जीती थी। लेकिन अब उसके ऊपर एक जिन्नात सवार हो चुका होता है, क्योंकि गुलिस्ता देखने में इतनी हसीन होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि उसे देखकर जिन्नात तो क्या कोई भी फिदा हो जाए। तो जिन्नात कौन सी बड़ी बात है। और जिन्नात उसके ऊपर जब आता तो उसके शरीर से बड़ी बड़ी सुइयां निकल जाया करती थी और कई बार ऑपरेशन में डॉक्टरों ने इन सुइयों को निकाल करके सबके सामने रख दिया था। लेकिन एक तरफ इससे आम जनता का भी फायदा हो रहा था, क्योंकि जितने भी उस इलाके के लोग रहते थे उनका ये मानना था कि गुलिस्ता के ऊपर जिन्नात है, तो जैसे ही किसी की तबीयत खराब होती, किसी को कोई प्रॉब्लम होता, वो उस लड़की के पास पहुंच जाता और उससे कहा करता कि बेटी दम कर दिया करो। तो वो कुरान शरीफ के कुछ आयतों को पढ़ती है और फिर फूंक मारती है और इससे उस व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि होती है। उसे ऐसा लगता है कि वो ठीक हो रहा है और वो वहां से चला जाया करता था। देखते ही देखते गुलिस्ता के घर पर इतना भीड़ लगने लगता है कि कोई कुछ समझ नहीं पाता है कि ये जिन्नात का असर है या किस चीज का असर है, या गुलिस्ता के एकदम पड़ने से सारे लोग ठीक कैसे हो जा रहे हैं। अब बात समझ में आती नहीं है। लेकिन इधर जैसे ही
ये बात मीडिया वालों को पता चली कि एक लड़की के ऊपर जिन्नात आता है और जब भी जिन्नात उसके शरीर में उतरता है तो उसके शरीर से सुइयां निकलने लगती हैं। अब ये बात जानकर मीडिया वाले भी बेहद चौंक जाते हैं और वो इस लड़की की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली खबर तब होती है जब गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं और उन डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके जब इस लड़की के शरीर से एक सुई निकाल देते हैं तो मीडिया वालों से लेकर सारे लोग भौचक्के रह जाते हैं। और इस बात की जानकारी वहां के पेपरों में पूरे बड़े अक्षरों में निकलती है कि गुलिस्ता नाम की एक नाबालिग लड़की के शरीर पर जैसे ही जिन्नात आता है उसके शरीर से सुइयां निकलने लगती हैं। और ये बात देखते ही देखते देश के पूरे टीवी चैनल से लेकर अखबारों तक तबाही मचा देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आनन फानन में उस लड़की के पास सारे लोग पहुंचते हैं, कुरान शरीफ के उस दम को पढ़वाते हैं और उससे आशीष लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उससे अपने आप को झड़वाते हैं ताकि वो ठीक होती रहे। और लेकिन जब भी सुई उसके शरीर में धंसती और निकला करती उस लड़की को बेइंतहा दर्द हुआ करता था। उस दर्द के बारे में हम आपको बयां नहीं कर सकते, हम आपको बता नहीं सकते कि उसे कितना दर्द होता था। और उसी दर्द के साथ उसे अपना ये जीवन यापन करना पड़ता था। लेकिन ये बार बार खबरें जब पेपर में छपा करती, रोज एक नए तरीके की न्यूज छपा करती, तो ये खबर एक दिन उन्हीं के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को बड़ा चुभने लगती और वो कहते, एक दिन वो भी मीडिया में बयान देते और वो कहते कि ये सब फर्जी है, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के शरीर में सुइयां बनने लगे और उसके शरीर से सुई निकलने लगी। लेकिन अब मीडिया वाले गुलिस्ता के पिता के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि आप अपनी बेटी को एक बार मेडिकल कॉलेज में दिखाइए, अगर सुई बन रही है तो क्यों बन रही है, ये डॉक्टरों की पूरी पैनल जांच करेगी और आपकी बेटी की जिंदगी थोड़ी सुरक्षित रहेगी। पहले तो गुलिस्ता के पिता इन बातों से इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में वो ये ऐसी जांच कराने के लिए मेडिकल कॉलेज गुलिस्ता को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर की पैनल के साथ गुलिस्ता की बातचीत हो रही होती है, उसी दौरान गुलिस्ता के पैरों में दर्द होने लगता है। अब जैसे जैसे पैरों में दर्द होता है वैसे गुलिस्ता चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और आनन फानन में जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना शुरू किया तो वाकई में डॉक्टरों की पैनल ने उस लड़की के पैर से एक सुई निकाल दी। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हो जाती है कि आखिर उसके लड़की के पैर में सुई आई तो आई कहां से, और अगर सुई आई तो क्या कोई जिन सुई के रूप में निकल सकता है बाहर। अब प्रिंसिपल साहब के तो होशो हवास हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की के अंदर से सुई कैसे निकल रही है। अब ये बात पूरी मीडिया में छप जाती है, प्रिंसिपल साहब को भी यकीन करना पड़ता है और यही डॉक्टरों के साथ साथ प्रिंसिपल साहब के भी दिमाग घूम जाता है, चकरा जाता है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी के शरीर से सुइयां निकलने लगी। लेकिन बात तो सच थी, क्योंकि सुई सामने निकली होती है और ये भी एक पेपर की कटिंग में छप जाता है। और ये बात प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोगों तक पहुंच जाता है कि एक लड़की के शरीर से सुइयां निकल रही हैं। अब इस बात का दबाव एसपी साहब के ऊपर काफी तेजी से होता है कि आखिर कैसे एक लड़की के शरीर के अंदर से सुई निकल रही है, इसकी आप जांच कराइए, इसकी जांच पड़ताल करके हमें रिपोर्ट दीजिए कि ऐसा कैसे संभव है। तो एसएसपी साहब तत्काल उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या उस लड़की के शरीर से सही सुई निकली थी। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं हाँ, बिल्कुल सामने सुई निकली थी, हमारे डॉक्टरों के पैनल ने ही इस सुई को निकाला था। लेकिन एक चौंकाने वाली बात जो थी कि सुई कंपनी मेडेड सुई है और किसी कंपनी के कारखाने से इसके अंदर से सुई वो निकली, जो किसी कंपनी के कारखाने में बनी और इसके सीधे बॉडी में घुस गई। एसएसपी साहब को ये बात समझ में नहीं आती है और वो एडिशनल एसपी को इसकी जांच देते हैं। एडिशनल एसपी साहब ने एक महिला और एक पुरुष यानी 2 एसआईओ को नियुक्त किया और इस लड़की की गहनता से जांच पड़ताल करके इस मामले की खुलासा करने के लिए आदेश दे दिया। अब इसके बाद
इस मामले की जांच पड़ताल इन दोनों पुलिस अफसरों ने शुरू कर दिया। और सबसे पहले ये महिला और पुरुष पुलिस अफसर उस गांव में पहुंचते हैं और ये लोगों के अगल बगल के लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आखिर पहली बार इस लड़की के शरीर से सुई कब निकली थी। तो पता चलता है कि तकरीबन 7 से 8 महीने पहले इस लड़की को एक डॉक्टर साहब ही हैं बगल के, जिनका नाम है जान मोहम्मद, और जान मोहम्मद साहब के क्लिनिक पर जाती है, बुखार हो जाता है, वहीं से जांच कराती है और उसके 8वें दिन के बाद से इस लड़की के शरीर से सुइयां निकलना शुरू हो जाती हैं। अब पुलिस सीधे जान मोहम्मद के पास पहुंचती है तो वो बताते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं उसके शरीर से सुइयां निकाला हूं साहब, उसके शरीर से 2 और डॉक्टर हैं जिन लोगों ने सुइयां निकाली हैं। डॉक्टर जुबैद, डॉक्टर साजिद, ये सारे लोग हैं और उन सारे लोगों ने देखा है सुइयां निकालते हुए, उन सारे लोगों ने सुइयां निकाली हैं। पुलिस इन तीनों डॉक्टरों से अलग अलग करके पूछताछ जब करती है तो तीनों को बयान में फर्क नजर आ जाता है। अब जैसे ही बयान में फर्क नजर आता है तो पुलिस डॉक्टर जान मोहम्मद से थोड़ा तगड़े से पूछताछ करती है, सख्ती बरतती है। तब वो जो चौंकाने वाला खुलासा करते हैं उसे सुनने के बाद आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। उस जिन्न की कहानी जब बताएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सही उस लड़की के शरीर से जिन्न ही सुई के रूप में निकलता था। अब डॉक्टर जुबैद बताते हैं कि इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की जब किसी भी डॉक्टर के चेंबर में आए तो उसका मन बिगड़ जाता है। मैं उसको दूसरे दिन जांच की रिपोर्ट लेकर मंगाता हूँ। मेरे एक दोस्त होते हैं जो पेशे से तांत्रिक होते हैं और उनका नाम होता है कलीम मियाँ, और कलीम मियाँ से कहता हूँ कि लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई है। कलीम मियाँ भी कहते हैं कि आज तक मैं इतनी सुंदर लड़की कभी देखा नहीं था। और इन्हीं सब बातचीत के दौरान एक प्लान हम लोग बनाते हैं कि जैसे ही ये लड़की कल रिपोर्ट लेकर आएगी तो वैसे ही जब ये बाहर निकल रहे होंगे तो मैं अंदर आऊँगा और मैं इस लड़की को देख कर कह दूंगा कि इसके ऊपर जिन्न सवार हो गया है और तुम अब इसी जगह पर 8 दिनों के बाद आओगे तो देखोगे इस लड़की के शरीर से जिन्न लोहे के रूप में निकलने लगेगा। अब इतना बात उस लड़की को बता दिया जाता है और इधर जांच रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर साहब यानी जान मोहम्मद कुछ दवाइयाँ लिखते हैं जो आसपास के इलाकों में न मिले, थोड़ी दूरी पर मिले, उसे उसके पिता लेकर चले जाते हैं लेने के लिए। और ये दोनों उस लड़की को बेहोश करते हैं और बेहोश करने के बाद उससे शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। और उसी दौरान इसके जांघ के पास एक सुई को चुभो देते हैं, डाल देते हैं और 7-8 दिन बाद जब वो सुई अपना असर शुरू करती है, दर्द होता है, तो फिर वो 8 दिन बाद इसी के यहाँ आती है और फिर उस लड़की को बेहोश किया जाता है। फिर उसके पिता को दवा लेने के लिए दूर भेज दिया जाता है। जानबूझकर ऐसी दवाएं लिखी जाती थी जिससे उसे दूर जाना पड़े और ये दोनों मिलकर फिर उसके साथ रेप करना शुरू कर देते हैं। अब आसपास में वही 2 डॉक्टर और रहा करते थे, उसमें से एक डॉक्टर बेहोशी की दवा दिया करते थे तो दूसरे डॉक्टर भी कुछ इस तरीके की भी होते हैं। अब जान मोहम्मद से वो दोनों डॉक्टर साजिद और डॉक्टर जुबैर को भी इन बातों को पता चल जाता है। अब वो दोनों भी इस लड़की के साथ रेप करते हैं, यानी कुल 4 लोगों ने इस लड़की के साथ तकरीबन 8 महीनों तक रेप किया। और न सिर्फ बल्कि उस इलाके के लोगों को गुमराह किया, बल्कि पूरे देश को गुमराह कर दिया था कि कैसे किसी लड़की के अंदर से सुई निकल सकती है। और हर बार डॉक्टर जान मोहम्मद ही इसके बॉडी पार्ट के अलग अलग जगहों पर वो सुइयां डाल दिया करते थे। अब जैसे ही इस बात का खुलासा होता है, आसपास वाले इन लोगों की पिटाई कर देते हैं। बाद में पुलिस इनको पकड़ती है और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाता है और कार्रवाई करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जिन्नात की कहानी, जिसे सुनने के बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।